Liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to... हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इट्स श्याम ऑफिशियल पर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहला वीडियो ओडिया में बनाने के बाद अब दूसरा वीडियो हिंदी में बनाने का रीजन क्या है। दरअसल दोस्तों, मेरे बहुत सारे ऐसे नॉन दोस्त हैं जो पहले वीडियो देखने के बाद बोलने लगे कि वीडियो तो देख लिए लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए। तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे के वीडियोस हिंदी में मैं बनाने जा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे पहले वीडियो पे इतने सारे प्यार बरसाने के लिए, और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप प्यार लुटाते रहेंगे और ऐसे ही हम साथ हंसते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा वीडियो। अरे बदतमीज है औरत ही। बदतमीज औरत है। हाँ। उफ, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, दे दनादन थप्पड़, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। और यहाँ दीदी ओलंपिक्स की तैयारी बहुत जोरों शोरों से करती हुई बिना कोई टाइम वेस्ट किए रास्ते पे ही नेट प्रैक्टिस करने लगी है। इस बार तो गोल्ड पक्का ही समझो। Wait a minute. अरे दीदी, ओलंपिक्स में तो ऐसा कोई खेल ही नहीं है, तो यूं मुर्गी की तरह फड़फड़ा क्यों रही थी? चलो, आप भी क्या याद रखोगे, गोल्ड ना सही आपकी थप्पड़ मारने की काबिलियत से मंत्रमुग्ध होकर सरकार आपको मच्छर मरो कंपनी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पोस्ट पे नियुक्त करने जा रहे हैं। अरे दीदी तो ऐसे इस कैब ड्राइवर को बिना डिटर्जेंट के धो रही है जैसे स्वच्छ भारत का जिम्मा इनके ही सर पर है, और मेल कस के निकाल रही है। पूरी की पूरी ओलंपिक्स की तैयारी में जुट गई है दीदी। आहिस्ता दीदी आहिस्ता, ऐसे कंगारू की तरह ना कूदो, थोड़ा आराम से। क्या हुआ? दरअसल ये केस हमारे लखनऊ शहर के अवध चौराहे की है, जहां एक कैब ड्राइवर को एक महिला ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन का इल्जाम लगाते हुए रास्ते पे ही 22 थप्पड़ जड़ दिए, और ऐसे ही बहुत कुछ दावा करती हैं। आइए आगे इस बारे में वीडियो में देखते हैं। कौन देगा? मेरे मालिक का मोबाइल इन्हीं ने तो पूरा मेरा मोबाइल तोड़ दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? अब ये देखो, कोई एक बंदा झगड़ा रोकने और कैब ड्राइवर की हेल्प करने आया, और दीदी हमारी फुल एटीट्यूड से बोली दूर हटो दूर हटो। शायद दीदी को अमिताभ बच्चन जी याद आ गए। तो मजदूरी मस्क है जरूरी। इससे पहले कि हम कुछ दीदी के बारे में बोलें, आइए सुन लेते हैं दीदी के क्या क्या शिकायतें हैं। और वो बस मुझे उड़ाने वाली थी, ठीक है। तो वो इतनी ज्यादा क्लोज आ चुकी थी, एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया, और तीसरा वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम मेरे, ठीक है। और जैसी मतलब एकदम टच हो गई। अरे दीदी, कभी सलमान भाई का नाम सुना है? शुक्र मनाओ भाईजान हमारे उस दिन घर पे थे, वरना पापा की परी को उड़ने का मौका भी नहीं देते। वहीं जमीन पे फड़फड़ा के ऊपर का टिकट काट ली होती। और रही थप्पड़ मारने की बात, भाईजान होते तो ऐसा रख के देते कान से अंधी और आंख से भेरी हो जाती। और तो और मेडिकल वाले भी आई एम सॉरी बोल के सीधा कब्रिस्तान का रास्ता दिखा देते। अरे दीदी, वहाँ ट्रैफिक पुलिस और कांस्टेबल्स भी तो थे, आप उनसे कंप्लेन क्यों नहीं किए? मुझे गुस्सा आया, मैंने देखा पुलिस वहां पे हमेशा की तरह खड़ी है, जैसे इसके पहले भी अटैक हुआ है तो पुलिस ने खड़े होकर के देखा है, तो हमेशा की तरह वो वहीं पे खड़े रहते हैं, ठीक है, या तो ड्रेस में या तो सिविल में खड़े रहते हैं, वो तमाशा देखते हैं। अब हमारी दीदी बोली पुलिस हमेशा की तरह सिर्फ खड़ी है। अरे दीदी, वो पुलिस है, कोई बंदर नचाने वाला मदारी थोड़ी जो रास्ते पर खाली टाइम पे लोगों का मनोरंजन करता रहे। नहीं नहीं, आप बोले तो पुलिस वाले गुपचुप और चाट का ठेला लगा लें, क्यों सिर्फ खाली टाइम पे खड़े रहेंगे?
फायर का तो है, कोई भी करवा सकता है। क्रॉस FIR का है तो यूपी पुलिस मुझको थाने में बैठा के मेरे पापा के सामने ये कहेगी कि तुम काबू से बाहर हो। क्या इन लफ्जों का यूज करना चाहिए? वो जानते हैं वो किससे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, पुलिस को बिल्कुल मालूम है वो किससे बात कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि दीदी बचपन में बिस्तर से गिर पड़ी थी और इसलिए दिमाग से पैदल है, और जो कंगारू की तरह छलांग मार मार के करतब दिखा के थप्पड़ मार रही थी, उससे साफ मालूम पड़ रहा है कि कितनी बेकाब हो। गले में चेन बांध के रखना चाहिए और बीच बीच में वो खुजली वाला पाउडर भी डाल देना चाहिए। ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रही हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली, ठीक है। और अभी भी आप देखिए हाथ पूरा टेढ़ा है। पूरी की पूरी वीडियो में दीदी बस मारती हुई नजर आई, और दीदी इंटरव्यू में बोल रही 100-200 लोग दीदी को लथेड़ते हुए 300 मीटर तक ले गए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और हाँ, कुत्ते बिल्ली गायों को मिला के 100-200 और मक्खियों को मिला के 1000 ही होंगे, और सब मिलके दीदी को पीट ही रहे थे। और दीदी बोल रही थी, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ओह भाई साहब, दीदी तो हमारी आयरन मैन निकली। 100-200 लोग दीदी को लथेड़ते हुए 300 मीटर तक ले गए, फिर भी दीदी का कुछ नहीं हुआ। सिर्फ दीदी का हाथ का हड्डी टूटा था, और वो दीदी अगले ही दिन इंटरव्यू के टाइम से पहले ही जुड़ चुकी थी फेविक्विक से। फेविक्विक सिर्फ 5 रुपए में। ओ दीदी, और कितनी झूठ बोलेंगी, और कितनी। यहीं पे दीदी फिर भी नहीं रुकी, और सुनिए। जो भी मुझे मिल रहा था, एक तो मैं निहत्थे थी, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो मैं अपने हाथों से डिफेंड कर रही थी। उतने में किसी ने जो है मेरा फेस पे मेरे बिल्कुल ब्लो किया थप्पड़, तो मेरा चश्मा गिर गया। और जब भी मेरा चश्मा गिर जाता है मुझे कुछ दिखता नहीं है। दीदी को बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता। दिखना तो दूर, वो अपने आंखें भी ढूंढ नहीं पाती। इवन इफ पानी पीने भी जाती है तो मुंह के बदले नाक में डाल देती है। जरा ये वाली वीडियो देखिए। मत पढ़ो भी फालतू पागल है वाह दीदी वाह, शायद दीदी उल्लू की प्रजाति की हैं। इंटरव्यू दिन में चल रहा था, इसलिए शायद दीदी ने बोल दिया कि बिना चश्मे के उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, और उस दिन मारते वक्त तो रात था, इसलिए दीदी को साफ साफ दिखाई दे रहा था, और दीदी दे दनादन दे गई। दीदी हमारी उल्लू उम्मियन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो जैसे ही जब मैं घर से निकलती हूँ और जितने इलाके में जाती हूँ, मैं जहां जहां जाती हूँ मेरे पीछे अटैक होते रहते हैं। फिजिकल अब्यूज होता है, वर्बल अब्यूज होता है, आई टीजिंग होती है, और आपने अटैक ऐसे देखा है मेरे पूरे शरीर में चोटें लगी हुई हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। भगवान ने मुंह दिया है, 32 दांत दिए हैं, जुबान दिए हैं, इसका मतलब क्या दीदी आप कुछ भी बोलती जाएंगी? इतना अटैक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी तालिबान नहीं करता है जितना आप पे हो रहे हैं। देखिए 31 की रात को वही हुआ जो हमेशा से होता है, मुझ पे अटैक हुआ उसी तरीके से जैसे हमेशा पहले होता है। नए नए तरीके से हमेशा मुझ पे अटैक होते हैं। दीदी पे रोज घर से निकलते ही अटैक शुरू हो जाते हैं, और तब तक नहीं रुकता जब तक घर दीदी लौट कर वापस नहीं आ जाती। दीदी के साथ ये 2-3 सालों से चल रहा है, और दीदी अब तक पूरी की पूरी सही सलामत सुरक्षित है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? दीदी शायद PUBG और फ्री फायर की बात कर रही थी कि घर से निकलते ही उन पे अटैक शुरू हो जाता है। दीदी तो प्रो प्लेयर निकली, 2-3 सालों से उन्हें कोई छू भी नहीं पा रहा है। कुछ तो ऐसा हुआ। मेरे सामने जितने अटैकर्स आते हैं वो सब नए आते हैं, तो मैं ऐसे ही किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती कि इसने किया पर्टिकुलरली तो मुझ पे अटैक हो रहा है। ओ भाई साहब, अब तो दीदी फेंकने की हर हद पार कर चुकी हैं। दीदी पे हमेशा नए नए लोग अटैक करते रहते हैं। इतना तेज फेंक रही है दीदी, ये सोचकर इंटरव्यू बंद करना पड़ा कहीं दीदी अपनी बातों से आंधी ना ले आए।
आपको तो ये मालूम भी नहीं होगा, नीरज चोपड़ा की कोच हमारी दीदी तो थी। वो कमजोर इंसान मुश्किल से मुश्किल 87 मीटर तक फेंक पाता था और हमारी दीदी 200-300 मीटर यूं ही मुंह से ही फेंक देती थी। गोल्ड नहीं प्लैटिनम लाती दीदी हमारी, प्लैटिनम। और ऐसे कहते हैं इसको घर में बंद करके रखो। घर में नहीं दीदी, पिंजरे में। हाँ दीदी, पिंजरे में। बेकाबू जानवरों को वहीं रखा जाता है। आप तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगी आटा झेलने में। आपको तो म्यूजियम में रखना चाहिए ताकि लोग भी आपके दिव्य दर्शन का लाभ उठा सकें। ऊपर से सुनिए दीदी अपने सेहत के बारे में क्या क्या बोल रही हैं। मैं निकलती हूँ वॉक पे या रनिंग पे के लिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। देखिए काफ़ी बीमारियाँ हैं मुझे, तो मुझे निकलना पड़ता है एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या ये सारी बीमारियां एक ही जन्म के हैं? दीदी के किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम से, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्रेन प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, सब दीदी के सब प्रॉब्लम है। और ये सब सस्ते नशे का ही असर है। लेकिन फिर भी दीदी उछल उछल कर रास्ते पे मार सकती है किसी को। शायद हमें हमारा नया मार्वल एवेंजर मिल चुका है और दीदी का नाम होगा पापा की नशेड़ी। मैंने उसको फोन तोड़ा ना, ये कहा जा रहा है, और है भी, मैंने तोड़ा है, सच में तोड़ा है। उसने भी मेरा हेडफोन तोड़ा 30,000 का। देगा मुझे 30,000 का हेडफोन। एक तो दीदी ने उस गरीब ड्राइवर के मालिक का दिया हुआ 25,000 का मोबाइल तोड़ दिया, गाड़ी के दोनों मिरर तोड़ दिए। अब उसका कवर अप करने के लिए दीदी बोल रही है कि सादत ने उनका 30,000 का हेडफोन तोड़ दिया। ₹30 की चप्पल से 30,000 बार मार खानी है तो बोलो दीदी। 30,000 का हेडफोन के बदले 300 रुपए का कॉम्प्लान पी लेती तो इतना उछल उछल के मारना नहीं पड़ता। अगर इतना ही पैसा है तो अपना प्राइवेट चॉपर से उड़ जाती, जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस ही नहीं करना पड़ता। ओहो, शायद सर्विसिंग के लिए गया होगा। जब दीदी एक आदमी को 100-200 बोल सकती है तो 300 की ईयरफोन को 30,000 का हेडफोन बताना ये तो आम बात है। शायद दीदी बिल में 300 रुपए के बाद जो पॉइंट के आगे 2 जीरोस लगे हुए हैं उनको भी गिन दे रही है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। अब वो अच्छे दिन दूर नहीं जब रास्ते पे होर्डिंग लगा होगा, ड्राइव स्लो, प्रियदर्शनी अहेड। वो बेचारा कैब ड्राइवर अगर आगे से गलती से भी कोई और पैसेंजर मिला जिसका नाम प्रियदर्शनी होगा, वो तो डर के मारे कैब में भी हेलमेट पहन लेगा। ये सब जो फेक फेमिनिज्म के नाम पर जो ऐसे वैसे काम कर रहे हो, बस थोड़े से पब्लिसिटी के लिए किसी भी बेकसूरवार पे झूठे इंजाम लगा के फंसा रहे हो, ये सब करके कहाँ तक जाओगे? अब तो मुझे मेरे घर के सामने वाले डॉगी को भी पार्लेजी बिस्कुट देने में डर लग रहा है, कहीं वो भी मुझे काट ना दे ये बोल के यू आर वायलेटिंग द रूल्स। मैरी गोल्ड बिस्किट देना चाहिए था, वो भी भीटा मैरी। दोस्तों, आपको वीडियो खत्म होने के बाद सीसीटीवी का पूरा फुटेज शेयर कर दूंगा और आप खुद देख लेंगे कि गलती किसकी है और कौन सच्चा है कौन झूठा है।
थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, थोड़ा सा सही पर आप जरूर मुस्कुराए होंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ।